हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लग अग्रेसर मेरा नाम से सोनिया सतानीता और चौगरदे के हरियाणा की शुरुआत करेंगे। आज एक बड़ी खबर की गेले, एक अहम खबर की गेले किसान और सरकार के बीच की जो बैठक करी वह फिर से बेनतीजा रही है। 12 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। 12वें दौर की बैठक से जो कि बेनतीजा रही, अगले दौर की बैठक का टाइम नहीं दिया गया है। अगले दौर की बैठक का टाइम मुकर्रर नहीं कराया गया है। 11वें दौर की बैठक के प्रस्ताव तक किसान नाच गए। ये प्रस्ताव किसानों ने अस्वीकार कराया और किसाना ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कराया। 11वें दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने नुकी थी कि ये कृषि कानून पोस्टपोन करे जाएंगे, लेकिन किसानों ने नाच दिया है कि वह इस प्रस्ताव ने स्वीकार नहीं करते। कानून 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव केंद्र की ओर से दिया गया था और किसानों कहने लग रहे थे कानून रद्द होंगे तो जब वह आंदोलन खत्म होगा, उससे पहले आंदोलन खत्म नहीं करते। किसान कहने लग रहे थे इसके अलावा बाकी कुछ भी मंजूर होना था। किसानों के बीच में, सरकार के बीच में 12वें दौर की वार्ता खत्म होगी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारा प्रस्ताव किसानों के हित में से तो सरकार किसानों की बैठक फिर से बेनतीजा रही है। 12वें दौर की बैठक थी जो कि बेनतीजा रही है। 12वें दौर की बैठक कई घंटा तक ही चली, लेकिन कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष इस बैठक का लेकर के नहीं आया। अगले दौर की बैठक का टाइम मुकर्रर नहीं करा गया है कि अगले दौर की बैठक कद होनी से टाइम निर्धारित नहीं करा से। 11वें दौर की बैठक के प्रस्ताव तक किसानों नाच गए। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कराया। किसान सरकार के प्रस्ताव पर नाच गए। किसान नहीं बोले कि हम प्रस्ताव खारिज करा सा, हम प्रस्ताव ने एक्सेप्ट कोन्या करते या तो यो प्रस्ताव इनके हित में कोन्या। और किसानों ने 11वें दौर की वार्ता के दौरान 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव केंद्र ने दिया था, लेकिन किसान भी बोले कि जब तक कानून रद्द होंगे तब तक आंदोलन न्यू में चलता रहेगा। जब घोषणा कर दी जाएगी कि कानून रद्द कर देंगे तो न्यू किसान दिल्ली की दली छोड़ के वापस अपने जो राज्य चले जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यू कहा है कि उनका जो प्रस्ताव था वो तो किसानों के हित में था। सरकार किसानों की बैठक बेनतीजा रही। 12वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। तो बड़ी है अहम खबर, अगले दौर की बैठक का टाइम नहीं दिया गया और 11वें दौर की बैठक का जो प्रस्ताव था उस पर किसान नाच गए। किसान भी बोले कि हम इस प्रस्ताव ने एक्सेप्ट नहीं करते सा, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं सा। किसान भी बोले कि हम प्रस्ताव खारिज करा सा और इसी के साथ कानून 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। ते तस्वीर भी दिखाने लग रहे सा जो बैठक खत्म होगी और ये किसान नेता से, किसान संगठना के नेता से जो कि आड़े न्यू कहते और संकेत देते और नजर आने लग रहे हैं कि उनका संघर्ष रुकेगा नहीं। तो हमारे संवाददाता लाजपत हमारी गेला जुड़ रहे हैं। लाजपत जो करिया आज बैठक रही है 12वें दौर की या फिर तब बेनतीजा रही है, तो इसने लेके जो 26 जनवरी ने किसान ट्रैक्टर मार्च की बात करने लग रहे हैं, तो किसाना का जो आक्रोश है वो और घना देखा जाएगा। बिल्कुल बात कर रहे देखियो जो आपने लाइव तस्वीर हम दिखा दें ताकि आड़े जो है यो जो पुलिस से शुरू हुआ है इसका अगर नाका जो है वो सारे का सारा धरना है जो लाइव तस्वीरों में है। अगर देखो एक एक गाड़ी 8 गाड़ियां में चेक करके जान दी जा रही है। लगातार बात करें तो देखिए एक एक गाड़ी ने चेक करके जो भीतर धरने में जान दी जा रही है, जो आह्वान कराया जा रहा है वो बात में लेकर जरूर लोगों में गुस्सा हो गया है और लगातार बात जी लाजपत दिखाने लग रहे थे कि क्योंकर उड़े पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अमला उड़े मुस्तैद से क्योंकर मौजूद से और तकनीकी खामी चल रही से, लेकिन लाजपत ने दोबारा जोड़ने की कोशिश करने लग रहा से। तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कराया और इस दौरान किसानों ने कहा था कि हम प्रस्ताव खारिज करा सा और 26 जनवरी ने लेके प्रशासनिक अमले का आगे कई सारी चुनौती से कि क्योंकर व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी, क्योंकर व्यवस्था खराब होती नजर आएगी या फिर क्योंकर व्यवस्था बरकरार रखने में कि पुलिस ये या फिर पुलिस महकमा जो से वो
सतर्क नजर आवेगा। तो 12वें दौर की बैठक फिर तक बेनतीजा रही। अगले दौर की बैठक का टाइम मुकर्रर नहीं करा गया है। तो ईब नू देखना होगा कि अगले दौर की बैठक का टाइम कद मुकर्रर कराया जाएगा। हालांकि इस बैठक तो उम्मीद घनी थी कि जाता 26 जनवरी तक पहला कोई ना कोई सा फैसला जरूर आ जाएगा, जिस तक किसान आज दे हुए अपने संघर्ष की समाप्ति की बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होया। उम्मीद फिर तक पानी पानी होगी। उम्मीद कायम थी, लेकिन वह इस बैठक में टूटती हुई नजर आई से। ये बाग किसान कहने लाग रहे हैं कि आगे जो कोई भी फैसला होगा वो किसान संगठन सलाह मशवरा करके न आपसी रजामंदी तक लेवेंगे। तो सरकार और किसानों की बैठक फिर तक बेनतीजा रही। 12वें दौर की बैठक बेनतीजा रही से और किसान संगठन न्यू कहते हुए नजर आने लाग रहे हैं कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आड़े बैठे रहेंगे, आड़े तो नहीं जाएंगे। एक बार फिर तो लाजपत की रुक कर लें। ईब की बार मारी गई फोन लाइन तर लाजपत जुड़ गए से। पहले लाइव जुड़े थे, तकनीकी खामियों के चलते लाइव तस्वीर नहीं दिखा पाए। तो लाजपत जो करीब हम बात कर रहे हैं 12वें दौर की वार्ता की। 12वें दौर की वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला, निष्कर्ष कोई नहीं निकल का आया। तो इसने लेकर प्रशासनिक अमला घना मुस्तैद है, क्योंकि घनी चुनौती बढ़ गई है कि जब किसान आड़त दिल्ली की ओर जाएंगे तो क्यूकर व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी, क्यूकर किसान समझाए जाएंगे। हालांकि किसान भी कहते हुए नजर आने लग रहे हैं अगर जब लॉकडाउन में पूरा देश अपने घर में था तो किसान अपने खेतों में था, जब कोई व्यवस्था खराब नहीं हुई तो अब क्यों कर व्यवस्था खराब हो जाएगी। जरूर जो है बात करते हैं, लगातार जो है आंदोलन बढ़ने लग रहा है और हरियाणा के किसानों ने भी लगातार जो है ट्रैक्टर लाने शुरू कर दिए हैं। 26 जनवरी को लेकर किसान की तरफ बड़ी जो एक रणनीति बन चुकी है, क्योंकि सरकार ने जब मना कर दिया तो उसके बाद जो हरियाणा के युवा है या बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी किसान हैं, सारे के सारे रोड पा लिए और जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है। हर हालत में जो दिल्ली का ही कूच करेंगे, क्योंकि आज जो 12वें दौर की जो बैठक हुई उसमें भी कोई साफ बात सामने नहीं आई। तो इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा बन गया है, जबरदस्त गुस्सा बना है। और जो गुस्से में इतने परेशान होकर किसानों ने साफ कह दी हर हालत में दिल्ली जाओगे, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो किसान है वे काफी परेशान हो रही है। 2 महीने हो गए बैठे बैठे। 26 जनवरी है इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। हर हालत में जो दिल्ली के सामने बढ़ेंगे और जो चेतावनी चारों ओर तो हो चुकी है। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस के भी जवान जो है वे किसानों से जुड़े उड़े हैं। क्या जो है आने वाला टाइम बताओगा, आमना सामना होगा, टकराव होगा, के होगा, भी गणी का ही कहेगी। तो लाजपत तिब्बत कई जगह तक खबर न्यू आने लग रही है कि सीमेंटेड बैरिकेटिंग कर दी गई है, कई लेयर में बैरिकेटिंग करी गई है। किसानों ने रोकने खातर प्रशासनिक अमला ईब तय तैयार हो गया है। तो इसे में किसानों की में रणनीति रहेगी या फिर नुकुआ की या किसानों खातर भी चुनौती होगी दिल्ली बढ़ने ताई। सोनिया देख, पूरा पंजाब और हरियाणा जब इस आंदोलन में लेकर चल था तो प्रशासन ने बड़ी बैरिकेड लगा दी थी, दीवार की वह स्थिति है। जब हरियाणा और पंजाब पूरा क्रॉस कर काश गए हैं तो दिल्ली के जो बैरिकेड लगाए गए हैं या जो दीवार खींची गई है उनमें भी तोड़ बढ़ सके हैं, क्योंकि वह संसाधन की तो कमी है को ना। ट्रैक्टर है, सब कुछ है, इंदो है, सारे डाल के संसाधन है, जेसीबी भी है और भी बड़े बड़े संसाधन है। ट्रैक्टर के आगे पूरा एक तरीके का बना दिया गया है, हर हालत में दिल्ली में बढ़ेंगे। तो जो चेतावनी है वह किसी न्यू बात है। जो टकराव की स्थिति बन चुकी है, टकराव की न्यू एक ओर तो दिल्ली पुलिस के जवान, दूसरी तरफ किसान, तो आमना सामना का जो है वो बिल्कुल बनेगा और शांति अंतया ऐसा होंगे। हरियाणा न्यूज में जितने भी लोग देखे हैं उनका अपील करेंगे अब टकराव का कोई समाधान नहीं होता है, शांति बनाकर रखें। और जो तिरंगे की बात है वह भी जरूर है, लेकिन हम सब फिर भी नहीं कहेंगे भाई शांति तक जो भी काम करो शांति तक करो, तोड़ा फोड़ी ना करो, टकराव ना करो। हम तो फिर भी अपील न करेंगे, क्योंकि किसानों की जो सुनाई नहीं हो रही सरकार की ओर से। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया अगर हालत में दिल्ली में बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दीवार तोड़नी पड़े, चाहे बैरिकेड तोड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिल्ली में जरूर पड़ेंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती है। अब दिल्ली में जो किसान बढ़ेगा या एक पहली बार इतिहास में की बात होगी जो दिल्ली में किसान बढ़ेगा और जो बैरिकेड लगाएगा या जो तोड़ा फोड़ी होगी। अरे बात करें तो जो दिल्ली का पाकिस्तान जाने वाला रोड है उस पर 10 किलोमीटर का जो दायरा है, पहले किसान बैठे हैं और भी आने लग रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रेलिया में भरकर आने लग रहे हैं। ट्रैक्टर का तेल बचाने का उनको कमी ना हो
जाती ट्रैक्टर के पीछे ट्रेन जोड़कर वो 2 ट्रैक्टर लाद कर जब आने लग रहे हैं। तो ये जो है तिथि बनेगी, जो टाइट बनेगी वह 24 तारीख पर बनेगी, क्योंकि जब पहले मैं किसानों ने कह रखा था 24 तारीख पर टाइट होंगे। जो आज जो सरकार ने जो बैठक करी थी, जो निर्णय लिया था, कोर्ट का जो मामला चल रहा था, सब कुछ आज हम लिया। ईब जो सोनिया सबसे बड़ी बात तो यह भी आ गई, जो लोग हैं वे तो परेशान हैं, किसान से परेशान है। व्यापार की बात करें, गांव की बात करें या जो मार्केटा की बात करें, उनमें जरूर डर बन लिया है। क्यों? अगर लॉकडाउन से पहले मर रहे थे, इससे पहले लंबे आंदोलन हुए थे, उनसे भी डर रहे हैं। ईवीओ ट्रैक्टर मार्च निकाला था, इनसे भी डर रहे हैं। कितन की लोगों में जो व्यापार है वो भी कितन की खतरे में लिया। जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, जितने किसान बैठे हैं, उनका घना बड़ा एरिया है, एक मसाफत गणी है, किराए के मकान गणे हैं, फैक्ट्री गणी है, एरिया बहुत बड़ा है। जो लोग अब दूसरी स्टेट आए थे उन्होंने पलायन कर दिया, वे वापस जाने लग गए। हरियाणा तक स्थिति टाइट हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा देश का हाईवे जो ये है, अब दिल्ली तक पाकिस्तान जाने वाला रोड है, जो पूरी तरीके से घेर रखा है। केएमपी से लेकर और दिल्ली बॉर्डर तक ही पूरा का पूरा एरिया घेर लिया है। और किसान है वे ट्रैक्टर लेकर और भी आएंगे। हम सब फिर भी अपील करेंगे, भाई शांति बनाकर रखो, जो आमना सामना ना करो, टकराव ना करो। लेकिन स्थिति टाइट हो चुकी है। बहुत घना शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी खातिर। या जो बार में दौर की बैठक है, या बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष लेकर के नहीं आया। किसान बोले केंद्र का दिया प्रस्ताव में खारिज करे से तो केंद्र सरकार ना अगली बैठक का टीम मुकर्रर नहीं करया से। एक और जड़े किसान संगठन कृषि कानूना ने रद्द करने खातर लगातार सरकार तक बातचीत करने लग रहे से तो किसान संगठनों में भी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर 17 किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। न्यू बोले के संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का कोई अध्यक्ष को न। किसान संगठनों ने कहा कि गुरनाम सिंह चडूनी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष नहीं से। किसान संगठनों ने कहा कि सारे किसान संगठन मिलकर आंदोलन मजबूत कर रहे हैं। सारे संगठन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं तो किसान 26 जनवरी की तैयारियां में लाग रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड खातर 1000 वॉलंटियर तैयार हैं। वॉकी टॉकी और रिगाडिया में भी वॉलंटियर ट्रैक्टर परेड ने कंट्रोल करेंगे। किसान परेड खातर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठन ने एक सुर में कहा कि कृषि कानून वापस होने तक यो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। केवल अपनी बात रखी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है राष्ट्रीय लेवल पर, ना उसका कोई अध्यक्ष चुना गया है, ना हरियाणा का कोई अध्यक्ष चुना गया है। उसे हमारी सफाई देना हमने बने थी, क्योंकि हम उस मीटिंग के हिस्सा नहीं थे। इसलिए जो खबर जो छपी अखबार के माध्यम से, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं उनके साथ। वो भी बिल्कुल स्वागत है, उनका भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारा जो है, हम जो है उस मीटिंग के अंदर नहीं थी, और संयुक्त मोर्चा के कोई ऐसे इस प्रकार के आदेश नहीं है कि आप अलग से प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाएं। और इस आंदोलन की सबसे खास बात यही है कि ये किसान, हर किसान नेता, उसका जो ये सारे बैठे हैं संयुक्त राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार हैं, और वो साथी भी हो सकता है उनमें से 2-4 उनमें से भी हिस्सेदार हैं। ये सब बराबर के हैं और ये आम जनता का आंदोलन है। इसमें कोई नेता बनने का, कोई अगर किसी को ज्यादा चस्का है तो अलग बात है, लेकिन ये जो है नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये एक आम जनता का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है। और इसीलिए किसान बन के ही हम आंदोलन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा फतेहाबाद में किसाना के धरने में समर्थन करने पहुंची और किसाना के ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करते हुए न्यू बोली है कि दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर मार्च निकालना किसाना का अधिकार है। तो वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार के विधायक अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में 5 साल सरकार क्यों कर चाल पावेगी। आज यहाँ पर फतेहाबाद में हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो धरने पर बैठे हैं और कुछ साथी अनशन पर भी बैठे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। तीनों कानूनों के हम खिलाफ हैं और जो ये जन आंदोलन एक बन गया है पूरे देश भर में, उसका हम समर्थन करते हैं। तो किसान तो जा सकते हैं, ये एक लोकतंत्र है और गणतंत्र दिवस पर सभी लोग जो ये फैसला कर रहे हैं, क्योंकि एक बात सारा देश और सारी दुनिया मानेगी कि जिस तरह से जितनी शांति के साथ किसानों ने, ये मजदूरों ने ये
आंदोलन किया है, ऐसा तो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने 26 जनवरी तक पहले किसान आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जताई थी। संजय भाटिया ने बोले कि किसान श्रेष्ठ है, अच्छे बुरे की पहचान रखें से जाता ये आंदोलन के तावड़े खत्म होने की पूरी उम्मीद है। आपने जानकारी दे दिया सरकार और किसाना के 12वें दौर की बैठक भी खत्म होगी से जो कि बेनतीजा रही से। निपट जाएगा और मुझे लगता है 26 से पहले निपटेगा। किसान भाई हमारे श्रेष्ठ भाई हैं और अपनी बात रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों के ऊपर पूरा विचार करके उसको मान भी रही है। 100% किसान, मैं खुद किसान हूं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से करे गए सीज फायर उल्लंघन के दौरान एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया। शहीद निर्मल सिंह सेना में सीनियर हवलदार थे और अंबाड़ा शहर के जनसुई गांव के रहने वाले थे। निर्मल सिंह के शहीद होने की खबर जुकर उनके गांव में पहुंची तो शहीद के गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग के दौरान यह घटना हुई। इसके बाद वे मौके पर प्राथमिक उपचार खातर यूनिट बेस में ले जाए गए। हेलीकॉप्टर तक मौके पर एक डॉक्टर भी बुलाया गया लेकिन वे नहीं बच सके। कुनबे में उनकी पत्नी के अलावा 5 साल की बेटी, 3 साल के बेटे के अलावा एक शारीरिक रूप से अक्षम भाई भी से। निर्मल की शहादत की सूचना के बाद गांव में गम का माहौल से। कैप्टन वजीर सिंह ने बोले कि निर्मल सिंह करीब 3 महीने पहले ही अंबाड़ा अपने घर तक वापस ड्यूटी पे आए थे और तावड़े उन्हें 1 महीने की छुट्टी पे भी जाना था। बहुत दुख भरे मन से ये बात बोला नहीं जा सकता जो बात हुई है, जो कि मेरा भतीजा हवलदार निर्मल सिंह J&K में ड्यूटी के दौरान 10 जैक राइफल में ड्यूटी कर रहा था। पोस्ट के ऊपर ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग हुआ। उस क्रॉस फायरिंग के अंदर उनको स्नाइपर शूट आया जिससे वो भगवान को प्यारे हुए। हम पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा जो भी इलाका है पूरा सदमे में है। पूरा का पूरा कल हम सब यहाँ पे रोज चला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर पा नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे ये विनती है, सरकार से विनती है कि इस चीज़ का बदला लिया जाए। वैसे तो हमें अपनी पूरी यूनिट J&K 10 J&K राइफल के ऊपर भरोसा है कि वो इसका बदला ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है सरकार से निवेदन है इसको पूरा करें। भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का आगाज हो गया। सतनुन्ने जुलाना के CHC में भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू कराया गया। जड़ा SMO नरेश वर्मा ने पहला वैक्सीनेशन का टीका लगाया तो वहीं डॉक्टर संजय ने दूसरा टीका लगाकर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। जो है कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन भारत द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड के नाम से यहाँ CHC जुलाना में आई है। पूरे डिस्ट्रिक्ट जीत में ही CHC कोविशील्ड के नाम से आई है और आज यहाँ पर 100 जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, आंगनवाड़ी है, ANM है, उन सब का जो है टीकाकरण का अभियान जो है शुरू हो गया है। कैथल के जिला सचिवालय में शुक्रवार ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने धरना प्रदर्शन कराया। इस सचिवालय में रोष भी लिखाड़ा। दरअसल महिलाओं ने किसानों के समर्थन में और अपनी लंबित मांगा ने लेकर PM के नाम सचिवालय में ज्ञापन भी दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ग्रेड नेताओं ने बताया कि पूरे भारत में फेडरेशन के आह्वान पर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही सर में किसानों की मांगा का समर्थन करें। सो उनका कहना है सरकार 3 कृषि कानून उल्टे ले और साथ ही उनकी लंबित पड़ी मांग पूरी करे। आज का जो कार्यक्रम है आईफा के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है जिला स्तरीय आंदोलन कर रही हैं। कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है और आज जो हम ये आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन के पीछे हमारा मेन मकसद ये है कि जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है केंद्र सरकार द्वारा ICDS के बजट में लगातार जो है कटौती की जा रही है और आज जो हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम कि जो ICDS का बजट है अभी जो पास होना 21 और 22 का कि सरकार इस बजट में बढ़ोतरी करे।
सोहना के कास्तवाड़ा वार्ड नंबर 14 में लूटपाट के इरादे तक घर में घुसे अज्ञात हमलावरां ने बुजुर्ग महिला पर हमला कराया। हमले में गंभीर रूप से घायल 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला इलाज खातर गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई, जड़े इलाज के दौरान महिला की मौत होगी। बता दें कि बुजुर्ग महिला के पति 6 साल पहले आए गुजर चुके से। महिला का बेटा और बेटी दोनों दूसरे देश में रह से और पुलिस फिलहाल फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई से। दरअसल वारदात के दौरान बुजुर्ग महिला घर में एक लिए थी। तेनून पानीपत के पसीना गांव में 10 से 12 युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भांजे पर बर्फ तोड़ने वाले सुबह और लाठी डंडा से जम का हमला कराया और 2 लाख रुपये भी लूट लिया। आपने बता दें कि समाड़खा उपमंडल के गांव छट्टीपुर के प्रेमराज ने पुलिस से शिकायत दी थी कि 14 जनवरी ने रविंद्र ठेकेदार और 2 युवक उसके ऑफिस में आ गए और उनमें पैसा का लेन देन हो गया। फिर लड़ाई भी होगी, जिसके बाद और मौजूद लोगों ने समझौता करा दिया और वो उल्टे भेज दिए। लेकिन 18 जनवरी ने 3 गाड़ियां में 10 से लेकर 12 युवक आए, गंडासी लोहे की पाइप पर बर्फ तोड़ने वाले सुए तक फिर हमला कर दिया। इसके साथ ही वह लोग 2 लाख रुपये और मोबाइल भी लूट कर फरार हो गया। पूरी वारदात और लागे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया सर, जांच भी शुरू कर दी से। जगाधरी के बुढ़िया चुंगी के दौरे रह रहे मजदूरा में खाना खाने लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर ईंट हमला कराया, जिसके बाद घायल मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामले में बुढ़िया गेट पुलिस चौकी इंचार्ज राजपाल ने बताया कि बीती रात उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के मौसार परिवार के दूसरे सदस्यों की गिल्ला खाना खाने के दौरान ही खाने ने लेकर किसी बात ने लेकर झगड़ा हो गया। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया, तो वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों तक शव सौंप दिया। ये रात बुढ़िया गेट चौकी में सूचना मिली थी कि बुढ़िया रोड पे आईपीएस स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे 2 भाइयों में आपस में झगड़ा गया परिवार में। जैसे वहाँ मौके पे गए, वहाँ पे पता लगा कि ऐसे करके इनमें से एक भैया को चोट लगी है, उसको एम्बुलेंस में लेके गए। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। शत्रुघ्न है इसका नाम। सर कहाँ का रहने वाला? ये है बिहार के हैं जी, एक ही गाँव के, रामनगर गाँव पड़ता है इनका। दोनों का जो मारने वाला है बिंदेश्वरी नाम का है, और इसका मौसा लगता है सगा मृतक का। एक ही उसमें कमरे में रहते हैं 5-6 लोग। तो इनका रोटी खाने पीछा झगड़ा हो गया थोड़ा। सीआईए सिरसा पुलिस ने गाड़ियां की फर्जी आरसी बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कराया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना भी गिरफ्तार करे। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई, जो कि रोहतक का रहने वाला था। इसके साथ ही बता दें फिलहाल पुलिस ने आरोपी से 17 गाड़ी बरामद करी। मतलब बहुत सी गाड़ी बिल्कुल नई से। पुलिस का दावा है कि इस जांच में सैकड़ों गाड़ियां बरामद करी जाएंगी, जिनकी फर्जी आरसी बनाई गई है। साहब को कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी भाई जो सरसा के अंदर हैं कई नकली फ्रॉड आरसी तैयार करके गाड़ियां घूम रही हैं, जिनके इंजन नंबर चेसी नंबर वगैरह में काफी डिफरेंसेस हैं। तो उस आधार पे एसपी साहब ने नरेश कुमार सीआईए इंस्पेक्टर और इनकी सीआईए की टीम गठित करके और इस काम की लगाई थी। और इस काम में इन लोगों ने फिर 14 तारीख को, आपको जैसे पहले भी पता लग गया होगा कि 14 तारीख को इन लोगों ने उसमें सफलता मिली और इनकी टीम एसआई राजकुमार, ओम प्रकाश